अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। हड्डियों में दर्द की सूरत में लोग डॉक्टर से रजू करते हैं और जब इलाज के लिए टेस्ट करवाना होता है तो नतीजा यूरिक एसिड की सूरत में निकलता है। यूरिक एसिड की कई वजूहात होती हैं, इनमें गैर मतवाजन ग़िज़ा भी शामिल है। अल्लाह ना करे किसी को यूरिक एसिड की ज़्यादती का सामना करना पड़े। यूरिक एसिड से इंसान की ज़िंदगी दोभर होकर रह जाती है। पहले वक्तों में ये बीमारी बड़ी उम्र के अफराद में होती थी, लेकिन आजकल ये मर्ज तो नौजवानों में भी लाहक हो रही है। आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड के ज़्यादा होने के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिससे आप यूरिक एसिड ख़त्म कर सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा। यूरिक एसिड जैसी बीमारी से जान छूट जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको आज की स्पेशल वीडियो के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल से आप यूरिक एसिड का खात्मा कर सकते हैं और वो चीज है न्याज़बो। न्याज़बो, जिसे अरबी में रेहान कहते हैं, इसके पत्तों की चटनी बना लें जैसे पुदीने के पत्तों की चटनी बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च या सब्ज मिर्च भी शामिल कर लें। इस चटनी को खाने के साथ अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह यूरिक एसिड, जोड़ों और जिस्म के दर्द से भी निजात मिल जाएगी। न्याज़बो के पत्तों में ऐसी खासियत है जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद देते हैं। खून साफ करने के साथ साथ फासिद मादों का खराज भी करते हैं। न्याज़बो के पत्तों से आपके यूरिक एसिड का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।